बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर है होम्योस्टेसिस। हमने होम्योस्टेसिस के बारे में क्लास में भी डिस्कस किया, पहले भी इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई, हमने देखा। तो अब इसको कुछ मज़ीद इसको स्मार्ट सिलेबस के हवाले से इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो होम्योस्टेसिस क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। होम्योस्टेसिस में भी डिफाइन एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी की इंटरनल कंडीशन को बैलेंस रखना, मेंटेन रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। अब उस इंटरनल कंडीशन में क्या चीज़ें आती हैं? आपकी बॉडी का टेम्परेचर आता है, आपकी बॉडी में वाटर आता है, आपकी बॉडी में सॉल्ट्स वगैरह शामिल है। इन तमाम चीज़ों की जो डियर स्टूडेंट्स जो कंपोजिशन है वो एक नॉर्मल लिमिट के मुताबिक रहे जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आप सिंपल फॉर एग्जांपल द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन अबाउट 37। यहाँ पे एग्जांपल कोड की गई है कि इंसान की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर है जिस पे बॉडी में मौजूद तमाम एंजाइम जो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाए तो फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, कम होगा तो फंक्शनिंग स्लो हो जाएगी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो मे बी एंजाइम डीनेचर। सो हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर इम्तिहानात में ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है कि होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल चेंजिंग एंड कीप द इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट। जिस तरह से हमारे माहौल में चेंजिंग आती है और उस चेंजिंग के नतीजे में मुख्तलिफ रिस्पॉन्स शो करते हैं, एज सिमिलर प्लांट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर होम्योस्टेसिस ऑफ द वाटर एंड केमिकल्स। अब पानी को बैलेंस रखना बॉडी में, गैसेस वगैरह और वाटर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन बॉडीज के अंदर इनकी अमाउंट को इनको देखना प्लांट्स के लिए, ये सारी चीज़ों को मुख्तलिफ मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। अब रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अगर बॉडी में बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड भी पौधे को चाहिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, लेकिन बॉडी में बाजू का ज़्यादा हो जाए तो उससे कैसे निपटा जाएगा? डे टाइम, दिन के वक्त क्या होगा? इन डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड दिन के वक्त सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में पैदा होती है एंड इट इज यूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो इस्तेमाल होती है एंड हेंस इट इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट, और ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं। रात की बात कर लेते हैं। रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो स्टॉप हो जाता है बट रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। एट नाइट इट इज सरप्लस बिकॉज देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ रिमूव। और दिन के वक्त ये भी होता है कि ऑक्सीजन जो होती है दिन के वक्त पौधे में, अब देखें दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधा ले रहा है और ऑक्सीजन जा रही है एनवायरनमेंट में। कुछ ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में गई थी वो इंसानों ने इस्तेमाल कर लिया और कुछ एटमॉस्फेयर में चली जाती है। बिकॉज अगर हम एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन देखें, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, वहाँ पे कार्बन है और वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की ऑक्सीजन मौजूद है। इन द लीव्स एंड यंग स्टेम कार्बन डाइऑक्साइड स्केप आउट थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या, स्टोमा क्या होता है? स्टोमा, आप जब लीफ की एनाटॉमी, लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको लीफ में छोटे छोटे सुराख नजर आते हैं। एक सुराख को हम स्टोमा कहेंगे, बहुत सारे जो सुराख होंगे डियर स्टूडेंट उनको स्टोमेटा का नाम देंगे। इसी तरह से वो क्या करते हैं, स्टोमेटा गैस एक्सचेंज में मदद देते हैं, वाटर वगैरह की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें मदद देते हैं, और कंडीशन के मुताबिक जब ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टोमेटा खुल जाते हैं, बाद में वो क्लोज हो जाते हैं। इन द यंग रूट कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू द जनरल रूट सेल्स स्पेशली थ्रू द रूट हेयर्स। आप लोगों ने रूट देखा होगा, रूट के साथ ही छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे होते हैं जिनको रूट हेयर्स का नाम देते हैं, और वो भी क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में मदद दे रहे होते हैं। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन मेसोफिल सेल ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। अब वही बात कर रहा है कि दिन के वक्त जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आफ्टर यूटिलाइजेशन सेलुलराइजेशन लीफ रिमूव एक्स्ट्रा अमाउंट इन थ्रू द स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के जरिए उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है।
अब रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, पानी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एवरीथिंग एक्सेस इज बैड। बॉडी में हर चीज़ की खास अमाउंट होनी चाहिए। कोई भी चीज़ है बॉडी में एक लिमिट से ज़्यादा या कम होगी तो वो आपके लिए नुकसानदा होगी। वी नो दैट प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल से वाटर लेते हैं। एंड इट आल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, बॉडी सॉइल से रूट हेयर्स के ज़रिए, आपकी जो जाइलम वेसल्स के ज़रिए वो प्लांट्स क्या करते हैं, पानी को ऑब्जॉर्ब करते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर इन द सेल्फ, टर्जिडिटी को कायम रखने के लिए भी वाटर को यूज़ किया जाता है। एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव फ्रॉम द प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन को अगर देखें तो डिफाइन इसको कुछ यूँ करेंगे कि पौधे की सतह से पानी का बुखारात बनकर निकल जाना या उड़ जाना, या रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। सो ट्रांसपायरेशन हमारे पास ये कहलाता है। एट नाइट, रात के वक्त क्या होगा? ट्रांसपायरेशन यूजली डू नॉट अकर बिकॉज मोस्ट ऑफ प्लांट्स हैव देयर क्लोज स्टोमेटा। रात के वक्त क्लोज हो जाता स्टोमेटा, ट्रांसपायरेशन रुक जाता है। इफ देयर इज अ हाई वाटर कंटेंट इन द सॉइल, वाटर एंटर द रूट एंड इट अकमुलेट इन द जाइलम वेसल्स। हमने देखा जाइलम और फ्लोएम के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ। जाइलम वेसल्स क्या करती है? वाटर की ट्रांसपोर्ट करती है, और फ्लोएम क्या करता है? फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। तो कहते हैं कि क्या होगा, वो जाइलम वेसल्स में आके स्टोर हो जाएगा। Some plants such as grasses force in the water through the special pore and present on the leaf top edges and form drop. The appearance of drop of water on the tips of edges of leaf is guttation. पत्ते की सतह पर आप देखिए उसके एंड पॉइंट पर, टिप्स पॉइंट पर ड्रॉप की शक्ल में नजर आएंगे तो उसको हम गुटेशन कहते हैं। ये गुटेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी बुखारात की सूरत में पत्ते की सतह से पानी का बुखारात बनकर निकल जाना। अब रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब देखिए इंसान की बॉडी में क्या है, इंसान जब खुराक खाता है, खुराक खाने के बाद इंसान की बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस होते हैं, और रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है, हमारे पास काम की चीज़ें भी बनती हैं और हमारे पास वेस्ट भी, मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है। और हम क्या करते हैं, काम की चीज़ बॉडी में रह जाती है, इस्तेमाल हो जाती है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अगर वो बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट रहेगा, हम पेशाब नहीं करेंगे, यूरिन नहीं करेंगे, फीसिस को बॉडी से नहीं निकालेंगे, तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है डी स्टूडेंट्स के पौधे में भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। अगर वो पौधे में मेटाबॉलिक वेस्ट पौधे में ही रहेंगे तो वो पौधे के लिए नुकसानदा होंगे। प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन द बॉडी हार्मफुल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल। कैल्शियम ऑक्सालेट इज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन द लीफ स्टेम में बी प्लांट इन द टोमेटो, और इसने टोमेटो की एग्जाम्पल दी है। आज के लेक्चर के हवाले से किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। आखिर में दुआ गो कि अल्लाह ताला मेरा और आपका हमें नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।